तुम्हारी बात में नरमास हो, तुम अभिमानी नहीं करना, पैसा तो सब कमाते हैं। हाँ, स्वीट टॉक, सॉफ्ट टॉक, किसी का अपमान मत करना। कोई मदद करे तो अच्छा है, नहीं मदद करे और तुमको कोई इंसल्ट करे तो भी सहनशील लेके तुम समझो। तुम गुस्सा करोगे तुमको खुद को ही नुकसान होता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो समाज के लिए बहुत बड़े मायने रखते हैं। हालांकि युवा हो, बुजुर्ग हो या देश के कोई भी नागरिक हो, किसी भी प्रांत के हों या किसी भी राज्य के हों, उनके लिए मदद करना, देश को किस तरह ग्रोथ मिल सके उस तरह काम करना, गरीबों की मदद करना उनकी ये हॉबी है। हालांकि जीरो से आज वो कई हजार करोड़ के मालिक बन चुके हैं और समाज में ऐसे लोगों की काफ़ी ज़रूरत भी है और अपनी अहम भूमिका भारत देश में वो निभा रहे हैं। और उनका नाम है वीरेंद्र संघवी जी। काफ़ी नामचीन चेहरा है और CA न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी आपने एक बार उन्हें देखा है, क्योंकि स्कूली छात्रों को मदद करते हुए। उनसे जानना चाहेंगे और उनसे रूबरू आपको कराएंगे कि किस तरह समाज में रह के भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैं जानना चाहूँगा कि आपके बारे में हमने काफ़ी देखा और पढ़ा है, काफ़ी देश के लिए आप योगदान करते हैं। जैसे रतन टाटा जी हो गए, इस तरह के आप प्रोफाइल मेंटेन करते हैं अपने आप को। क्या करना चाहेंगे? देश को आगे बढ़ाना है, देश के हर एक नागरिक संपन्न रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, उनको आगे बढ़ाने के लिए आप काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्या करना चाहेंगे? मेरा यंग जनरेशन से एक एडवाइस है कि आप नौकरी के पीछे मत भागो कि भाई मेरे को नौकरी मिल रहा है। ये टाइम आप देखना कि नए नए हम अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप मानेंगे नहीं, मगर हमारी कॉलेज से निकले हुए 3 को 40 से 50 करोड़ अभी मिला है। बोलो, सिंगापुर से स्टार्टअप अभी तो फाइनल ईयर में है। ऐसा ही मद्रास IIT में 108 स्टार्टअप है। उसमें डेनियल करके उसने ड्रोन से फोटोग्राफ निकालना चालू किया। बाद में एक पोलिनास करके कंपनी है, अक्खा 3 महीने से गटर फट गया था, कोई साफ नहीं कर सकता था माउंट आबू रोड में चिनाई। उसने एक छोटा रोबोट बनाया, वो चलता था और मालूम हो गया कि इधर लीकेज है, उधर अटके सिग्नल दे दिया। एक दिन में काम हुआ। तो ऐसे 108 आदमी लोग ने नया शोध करके, हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाती है, तो उधर से मैं केमिकल इंजीनियर हुआ। उधर एक लड़की ने PhD में सब कचरा के अंदर कैटलिस्ट डालेगा, गर्म करेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल फॉर द कार्स। इतनी नई शोध हो रही है। आप जाएंगे तो 400 आदमी PhD कर रहे हैं कॉलेज में। और मैं पास टाइम एज अ प्रोफेसर ऑफ पाइपिंग इंजीनियरिंग मज़ा आता है मेरे को कि सिखाऊं। और ये पर्पज़ ऑफ राइटिंग ए बुक वॉज कि भाई आप ज़िंदगी के अंदर नौकरी चली गई तो हताश मत हो, कितनी चीज़ बन सकती है। इसमें जो स्टोरी लिखी है, मेरी टाइपिस्ट सेक्रेटरी थी, अभी पूरा नहीं पड़ता था पगार, हम दे रहे थे 12,000। हाँ, ये कभी की बात है, 20 बरस 25 बरस के पहले की बात है। चेंबूर में हमारी ऑफिस थी, देवनार के पास, वो बाजू में रहती थी। तो उसने मेरे से 60,000 की लोन ली, रूम लिया। हाँ, अभी वो 1 लाख रुपया कमाती है। 100 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स का 10 दिन में 10 ऐसा करके बैच में पढ़ाती है। हमारे यहाँ खाना देने के लिए एक औरत आती थी, उसका लड़का को हमने 6,000 रुपये से ड्राफ्ट्समैन रखा, वो मैट्रिकुलेट था। आज उसको हम 1,40,000 रुपया दे रहे हैं पगार। वो 3D मॉडलिंग सीखा। इसीलिए मैंने इसमें लिखा है कि ऐसी 25 चीज़ है। जैसा एक औरत का स्टोरी लिखा है कि भाई उसका हस्बैंड की नौकरी गई कोरोना में, तो उसने
घर में बैठ के अचार बनाना चालू किया। उसका फोटो आया, चित्र लगा, मैं 3 करोड़ का अचार बेचती है। बोलो 2 बरस के अंदर एक औरत घर में बैठ के अचार बेचते हैं। अभी मैं आपको सब बताऊं थोड़ा फोटोग्राफ्स। हमारी रोटरी क्लब की सेक्रेटरी नरगिस, हाँ, वो सबको टिफ़िन मोकलती है। उसका 1.3 करोड़ का टर्नओवर है। ICI, HDFC, हाँ, सब बैंक है, सिटी बैंक, उसमें दोपहर का खाना घर में। उसका हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती है, हाँ, उसको अटैक हुआ था, तो ये घर में 4 कुक रख के खाना बना के सब जगह भेजती है। ऐसा औरत लोग नासी पास नहीं होवे, પછી ખાખરા बनावे, आचार बनावे, हाँ, कुछ भी करे, मेहनत का काम। तो वो एक पर्पस था कि डॉक्टर पंडित जो गायनेकोलॉजी का हेड था, वो हम गार्डन में फिरते बोलते कि तुम अभी जास्ती कमाने का बात मत करो मेरे साथ। क्या फ़र्क पड़ता है, तुम 300 करोड़ कमाओ, 400 करोड़, कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। पर तुम ऐसा आदमी लोगों को तैयार करो कि जो तुम्हारे जैसा 1000-500 को नौकरी देवे। बस एक ही पर्पज़ रखो कि तुम ऐसा 25 आदमी को तैयार करो। ऐसी बुक लिखो, ऐसा सब प्रोसेस लिखो, कैसे मैंने किया, कैसे आगे बढ़ा। तो एक 100 आदमी, अभी तो बेस्ट सेलर हो गया, 3rd बेस्ट सेलर अमेज़ॉन में बुक हो गया है, बहुत आदमी ने लिया है। तो अभी तुम क्या करो कि दूसरे को मदद मांगता है तो मदद करो, नहीं तो खुद का पाँव परो, बस तुम करो, मेहनत करो। तो कितनी अपॉर्चुनिटी है। अभी हम लोगों ने, जिसका दोनों हाथ कट गया है ना, वो पाँव से कंप्यूटर चलाते हैं और मार्केटिंग करते हैं, ऐसा आदमी रखा। कितने आदमी अंधा, तो उसको सुरेंद्रनगर में CU शाह अंध विद्यालय है, 250 लड़की है, सबका पढ़ाई का खर्चा मैं बोला मेरा तरफ से देता हूँ। दूसरे विधवा हो जाती है, तो इसमें एक विधवा निराधार, जिसको कोई आधार नहीं, वो औरत लोग है, उसका एक संस्था है निराधार, उसको अपनी तरफ से, ऐसा आदिवासी प्रजा में। तो मेरा मेन फंक्शन 2 चीज़ था, बट मेरा धर्म के प्रति बहुत है ना, तो मेरा लड़के का नाम का एक उपाश्रय किया राजकोट में। दूसरा मेरी मदर है, मदर का नाम का उपाश्रय किया सुरेंद्रनगर में। एक छोटी हॉस्पिटल की OPD डिपार्टमेंट ત્યાં चालू किया। इधर सैफी का आप 100% OPD का खर्च हम दे रहे हैं। मेरे को लगता है कि कोई आदमी, और मैंने जितने हमारे जैन हैं तो एक फंड रखा है कि सबको टेक्स्ट बुक लेने का है, स्कॉलरशिप लेने का है, आगे पढ़ने को जाने का, तो ले सकता है। तो हमारी जामनगर ज्ञाति है इधर, उसमें फंड रखा है कि भाई जिसको बुक्स चाहिए आगे पढ़ने का है आगे, तो ये मज़ा आता है। अभी जितना हमारा धर्मगुरु है वो दररोज उसका चैनल पर आता रहता है, आर्यन चैनल में 9 to 10। रत्ना सुंदर महाराज, वो अभी पद्म भूषण हुए, उसके पहले 390 बुक्स लिखे उसने, 309, ही इज़ ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वो हमारा गुरु है। वो मैं लिखता हूँ तो वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारी बात में नरमास हो, तुम अभिमानी नहीं करना, पैसा तो सब कमाते हैं, हाँ, स्वीट टॉक, देन सॉफ्ट टॉक, किसी का अपमान मत करना, कोई मदद करे तो अच्छा है, नहीं मदद करे, और तुमको कोई इंसल्ट करे तो भी सहनशील लेके तुम समझो। तुम गुस्सा करोगे तुमको खुद को ही नुकसान होता है ना, उसको नहीं। मैं जानना चाहूँगा कि गुजरात के जामनगर से आप बिलोंग करते हैं, आप वहाँ की आपकी पैदाइश है, इतने छोटे से गांव से निकल कर आना और इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा करना कोई खाने काम नहीं है। किस तरह आपकी ये शुरुआती दौर रही है, क्योंकि समाज में आज के ज़माने में खड़ा होना आदमी को बहुत तकलीफ़ होता है, लेकिन आपने 2 से 5,000 तक इंजीनियर आपकी कंपनी आज की डेट में रखती है, और आपके कम से कम 30 से 40 कंट्रीज़ में आपके कंपनी के साथ आपका टाई अप है। तो ये सब कैसे मुमकिन हो पाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा सफ़र है और ये बहुत कठिन रास्ता था, लेकिन हर कठिन रास्ते को आपने
उसके सॉल्व करते गए और आगे बढ़ते गए? एक बात है कि तुम्हारा ज़िंदगी के अंदर बेसिक प्रिंसिपल रखो कि मैं ऑनेस्ट रहूँगा। शुरू में तुमको तकलीफ होता है, कोई बोलेगा भाई मैं तेरे को 50 करोड़ का 20 करोड़ का काम देता हूँ, मेरा 5 नहीं किस हाँ, धीरे धीरे सबको लगता है कि भाई इधर जाएगा तो अच्छा आदमी मिलेगा, ऑनेस्ट आदमी मिलेगा, तो कंपनी का विश्वास बढ़ता जाता है। बाद में मैंने जब भी केमिकल इंजीनियरिंग किया तो मैंने वो टाइम फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में लिया और मकशाबदो में अभी फोर्टिस हॉस्पिटल है, उसका मैं हेड हुआ, उधर विटामिन B12 का प्लांट डाला तो अनुभव मिला। बाद में मैं 5 वर्ष के बाद यंगेस्ट इंजीनियर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी लुब्रिजोल का जनरल मैनेजर हो गया। उसका अमेरिकन गया पीछे और मेरे को बनाते गया। बात ऐसी हुई कि पार्टी थी तो मैनेजिंग डायरेक्टर फॉरेनर आते हैं तो दारू पिलाते हैं ना, सबको ड्रिंक्स तो देते हैं ना, तो मेरे को भी दिया। मैं बोला मेरा धर्म में, जैन धर्म में हम दारू नहीं पीते हैं। नहीं तुम पियो, साहब के इनको कंपनी तो दो, राल्फ टाइलर चेयरमैन है और तुम पिएगा नहीं उसको। वो सुन रहा था चेयरमैन राल्फ टाइलर। बोला और मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा, हमारा MD ने बोला। हाँ, मस्करी में, और तो ऐसा दोस्त है। बोला आज निकालो, मेरे को जो मिलता है ना पगार उससे डबल का ऑफर मेरे पास तैयार पड़ा है, मगर तुम लोग अच्छे हो। मेरे को 5 करोड़ का घर 1 लाख रुपए में दिया, क्रिस्टल में 5 करोड़ का फ्लैट था, कंपनी ने खाली प्रोविडेंट फंड में मेरे को दे दिया। तुम इतने अच्छे हो तो मेरे को बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। तो उसने सुना, वो राल्फ टाइलर ने सब बात, तो अमेरिका जाके मेरे को ऑफर आया कि तुम इधर आ जाओ, हम $4000 देते हैं, तुम इधर के मैनेजर बनो ह्यूस्टन टेक्सास में। मैं बोला नहीं, मेरी वाइफ को जाने का नहीं है। बाद में उसने बोला अच्छा अभी हम लोग टेक्नोलॉजी देते हैं, एक टेक्नोलॉजी 50-60 करोड़ रुपए की है, मगर कोई नहीं आएगा, खाली मैं जाऊंगा। तो 4 बार मैं अमेरिका गया और सब टेक्नोलॉजी ला के आया और इधर प्लांट खड़ा किया। तो इतना रेपुटेशन बढ़ गया। तो बाजू में हर्डिलिया केमिकल्स थी, तो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर ने मेरे को बुलाया कि भाई हम लोगों ने 5 आइटम 1-1 किलो बनाई है लेबोरेटरी में, तुम बड़ा प्लांट डालो 1000 टन का। तो ऐसा 4 प्लांट पहला डाला, डाइफिनाइल ऑक्साइड, आइसोब्यूटाइल बेंजीन का, अल्फा मिथाइल स्टायरीन का, ऐसा डाला। ये सब थाना बेलापुर हर्डिलिया केमिकल, रास्ता जाता है ना बेलापुर, तो कॉर्नर में हर्डिलिया केमिकल है, उसका नया नाम है SI इंडस्ट्री, बहुत बड़ा प्लांट है। और सब प्लांट मैंने डाला, ड्राइंग डिज़ाइन। बाकी तो बाद में रिलायंस का 48 प्लांट जितना था ना, मेरी ताकत नहीं थी बड़ा प्लांट की, तो 5-10 करोड़ का पाताल गंगा में एक के बाद एक प्लांट आता गया और मेरे को देते गए। उसका डायरेक्टर, अभी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, अच्छा जो मुकेश अंबानी, निखिल मेसवानी मेरे नीचे कॉलेज में पढ़े थे। मैं जो कॉलेज में था प्रोफेसर, वही कॉलेज में वो लोग पढ़े थे। अच्छा रिलेशन था सबके साथ, काम सामने से खूब आता था। मतलब आपकी ईमानदारी और ऑनेस्ट जो है वो आपके काम आई और आगे बढ़ने में काफ़ी आपको मदद किया। चलिए मैं आपको बता दूं कि वीरेंद्र संघवी जी ने एक बुक लिखा है, एक किताब का आज के डेट में बहुत काफ़ी चर्चा है और काफ़ी लोग इसे ऑनलाइन के ज़रिए परचेस कर रहे हैं। हालांकि इस किताब में इनके बारे में, वीरेंद्र संघवी जी के बारे में पूरा इतिहास लिखा है, कैसे ये आगे बढ़े, क्या क्या पॉइंट पे उन्होंने काम किया, कैसे उनके तरक्की के राज हैं, पूरा इस किताब में है। आप भी जाके इस किताब को ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आप भारत देश में ऐसे बहुत बड़े संस्था है, ट्रस्ट है, स्कूल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, हर जगह लिमिट से कहीं ज़्यादा आप उन्हें CSR फंड हो या नॉर्मल आप उन्हें मदद करते हैं लोगों की जान बचाने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, अभी मेरे लिए कोई छुपाने की तो बात नहीं है, पेपर में आता है। लास्ट ईयर 11 करोड़ का प्रॉफिट किया नेट टैक्स के बाद, और गवर्नमेंट ने इतना अच्छा कर दिया है आप मानेंगे नहीं। लास्ट मंथ
बेंगलोर इनकम टैक्स से मेरे को 9 करोड़ रुपए का रिफंड आया। हम बोला कैसे आया? तो बोलता है कि 80JJ करके कलम है, नरेंद्र मोदी 14 में आया तो उसने बोला सबको नौकरी दिलाने के लिए ये कलम डाला कि तुम्हारे पास वो टाइम 2000 इंजीनियर थे तो 10% बढ़ेगा ना, उसके ऊपर टैक्स नहीं, तो 10%, 10 आदमी मेरे को सपोज एक इंजीनियर मेरे को 10,000 रुपये कमा के देता है, तो वो टाइम से मैंने 500 इंजीनियर बढ़ाया, तो मेरा 50 लाख का प्रॉफिट था, बरस का 6 करोड़ का नो टैक्स, दूसरे बरस नो टैक्स, तीसरे बरस नो टैक्स, 14, 15, 16, 17, 18, ये बरस भी नो टैक्स, 3 करोड़ का टैक्स माफ़ किया, लास्ट ईयर भी 3 करोड़ का टैक्स माफ़ किया, तो 9 करोड़ का तो तुमने पहले क्यों टैक्स भरा? हमने तो ये रूल लाया है। अभी मैंने बोला मेरा लड़के को कि भगवान ने भेजा है पैसा, 9 करोड़ रुपया आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी ने भेजा है, भगवान ने भेजा है, मैंने नहीं मेहनत की। सरकार ने सबको नौकरी दिलाने के लिए ऐसा रूल लाया कि 10% तुम बढ़ाओ, तो अभी 2000 से 5000 इंजीनियर, 3000 आदमी जो कमाते हैं ना बरस में 9-10 करोड़, एक भी पैसा टैक्स नहीं है उसके ऊपर, इनकम टैक्स ही नहीं है, इतना नसीब। क्या कहेंगे, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, APJ अब्दुल कलाम जी ने आपको सम्मानित किया था, कितनी गर्व की बात है, कैसे महसूस करते हैं आप? क्योंकि जिस वक्त APJ अब्दुल कलाम जी ने आपको राष्ट्रपति जब थे तब आपको उन्होंने सम्मानित किया था, कितनी खुशी होती, क्या कहें? बहुत खुशी, तभी वो जिंदगी के अंदर एक सबसे अच्छा लगता है कि राष्ट्रपति थे, बाद में दूसरे हमारी रोटरी के चीफ कल्पना मुंशिन थी, वो टाइम चेयरमैन, जमनालाल बजाज हमें गुजर गए ना, उसके हाथ से अवार्ड दूसरा मिला, और सब तो मैं रखता नहीं हूँ फोटा, कितना आता ही रहता है, दर महीने 2 महीने में अवार्ड आता है। अभी नितिन गडकरी का अवार्ड का आज आया ना इनविटेशन, हाँ, अभी जाने का है रविवार को। क्या कहेंगे, समाज के लोगों के लिए क्या संदेशा देना चाहेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है या किस तरह उनका स्वभाव रहे, क्या करना चाहेंगे आप? हाँ, जिसको आगे बढ़ने का है उसको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो किधर मेहनत करेंगे, मेहनत करने का, हेल्थ अच्छी रखने का, और कम्युनिकेशन, दूसरे को ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए कि तुम कुछ छिपा रहे हो, ओपन इनविटेशन के भाई कम्युनिकेशन हम जो है, हाँ, बोलना एक, करना एक नहीं, जो है वो है। और जो पैसा आया, मेरे को तो क्या फ़र्क पड़ता है, महीने में मेरा घर का खर्चा 2-3 लाख रुपए का है और इनकम 1 करोड़ की है महीने की, 12 करोड़ की बरस की हुई। हमारे से जिसको मदद हो सकता है करते रहने का, बस सिंपल। मैं जानना चाहूँगा कि आपके कंपनी का नाम क्या है, क्योंकि भारत पेट्रोलियम हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, RCO हो, BPCL हो, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आपको सम्मानित किया, यानी आपके कंपनी को सर्टिफाई लेटर दिया है कि अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा काम करती, क्या करना चाहेंगे? मैंने जामनगर रिलायंस में प्राइवेट कंपनी थी, इसीलिए वो लोग ने कोई प्रीवियस टेंडर कुछ नहीं, उसका डायरेक्टर जो अभी संजय मसरू वाला रिलायंस जियो का MD है, ख़ास दोस्त हो गया, एक के बाद एक काम देते ही गया कि करो ये, तुम करो ये करो, विश्वास बढ़ते गया, 100 इंजीनियर से 400 इंजीनियर हुआ। तो बाद में वो इंजीनियर रिफाइनरी ख़त्म हो गई तो मेरे पास सब इंजीनियर का स्टॉक हो गया। अब एक चीज़ था कि सबको नौकरी से कहाँ निकाले, और इतना तो HPCL का ऑर्डर आया रिफाइनरी के लिए, पानीपत इंडियन ऑयल का रिफाइनरी, बाद में एक के बाद एक आता गया। वो लोग को अभी मेरे सिवा दूसरा गवर्नमेंट कंपनी जो है सब रिफाइनरी क्वालिफाई कोई होता नहीं है, हमको ही मिलता है काम। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि आपके पास ऐसे कई लोग जॉब पे हैं जो काम करने के लिए असमर्थ हैं, या जो जिनके पास काम नहीं था, जिनके पास घर परिवार नहीं था, जिसके पास पति नहीं है, ऐसे विधवा हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आपने अपने कंपनी के माध्यम से स्कूल कॉलेज चालू किया है कि ताकि लोग वहाँ पे शिक्षा लोगों को दें और अपना पेट भी पालें। नहीं, वो अपना ड्यूटी है समाज में। मैं कैसे बड़े हुआ,
मेरे पास किधर, मेरी माँ तो मेरे को जन्म दे के गुजर गई थी। ये मेरे नाना नानी है, जामनगर के जज थे, और उनकी मेरी माँ की माँ, दो। हाँ, एक ही प्रिंसिपल जिंदगी में, ऑनेस्ट रहना, बस पहला वो लोग ने दिया। और माँ दररोज महाभारत की वार्ता करेगी, रामायण की बात करेगी कि कैसे युधिष्ठिर ने घुमाया जुगार की एक खराब आदत से, और दुर्योधन ने कैसे घुमाया कि अभिमान से। तो सबकी वार्ता आती है। तो दररोज जैन की हमारी वार्ता बहुत होती है कि राजा की कुंवरी थी चंदन बाला, उसको जेल में डाला। बाद में वो महावीर भगवान की सबसे चीफ थी, तो जेल में थी। तो उसने बोला ठीक है, मेरा नसीब में है, मैंने कुछ पाप किया होगा। तो जो चीज़ हमको गिरना होते हैं ना, तो मैंने स्कॉलरशिप लिया पढ़ने के लिए। हाँ, इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप लिया। तो कहीं उसमें बुरा क्या है, हम तो कुछ अच्छा पढ़ने के लिए। तो अभी मेरे को लगा मेरा भी ड्यूटी है दूसरे को देने का। जो मेरे को मिला समाज से ही मिला ना, गुड समाज था ना। अभी किधर लड़ाई चल रही है, तो उधर वो यूक्रेन में या रशिया, उधर की पब्लिक को दूसरा तकलीफ होता है ना। अभी तक इस वक्त आपके पास, आपके कंपनी में कुल कितने लोग काम करते हैं? एग्जैक्टली 5300 इंजीनियर। कितने लोगों का पेट पाल रहे हैं आप? हाँ, 5300। और दूसरा अभी 1100 इंजीनियर और लेने वाले हैं। क्या सभी को मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जाते जाते क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे, या सभी से क्या विनती करना चाहेंगे? आज टुडे आप शांति से देखो तो नरेंद्र मोदी ने इतना अच्छा बनाया है स्टार्टअप के लिए। सबको एकदम लो इंटरेस्ट की लोन मिलती है। हाँ, खुद का कर सकते हैं, खुद का कैसे करने का उसके लिए सब सपोर्ट है। दरेक आईआईटी की जितनी कॉलेज है, सब जगह एक एक रूम पावर के साथ, भाई तुमको जो सीख करने का है करो। तो कोई ड्रोन डेवलप करता है, कोई रोबोट डेवलप करता है, कोई फोटोग्राफी करता है। हमारे यहाँ एक लड़की आई, यंग थी, सोनाली टिपरे करके। वो बोला तुम्हारे पास 140 क्लाइंट है, 22 क्लाइंट का काम बंद कर दो तो तुम्हारा 2 करोड़ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैं बोला क्यों? तो बोले उसमें ओवरहेड है ही नहीं, 5-10% तो तुम्हारा खर्चा है, ऑफिस है, तुम्हारा खर्चा है, आदमी लोग है, हाँ, खाना पीना रहना सब तुम देते हो। तो ये जितने आदमी हैं, तो मैं बोला मेरा तो टर्नओवर कमती हो जाएगा और अच्छा नहीं है शेयर के लिए। अभी हमका 10 रुपये का शेयर 90 रुपीज़ चल रहा है। हाँ, और अभी फॉरेन कोलैबोरेशन हो जाएगा तो और डबल हो जाएगा। क्योंकि मतलब किसी का घर बिखरना नहीं चाहिए। नहीं, घर बिखरना और देना चाहिए। हमने आप जाए मानेंगे नहीं, 900 आदमी को घर दिया है। जोधपुर के बाजू में बाड़मेर है, बाड़मेर में तेल का कुआं खुदाई होता है। जितने आदमी हैं, मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, फिटर है, 300 वेल्डर फिटर है, सबको दिया है। सबको खाना 3 टाइम, वो भी एक अखी होटल खरीदी है, तो सबको खाना भी देने का। सूत्रों के हवाले ये भी पता चला है कि आपका नाम राष्ट्रपति पद पुरस्कार के लिए सम्मानित के लिए गया हुआ है। क्या कहना चाहिए, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। हमारे चांसलर ने भेजा है। वो बोला ये टाइम नाम नहीं आया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को सपोज 500 आदमी ने अप्लाई किया होगा, तो जिसको बड़ा नाम है उसको मिला। ऐसा सोनू निगम को मिला, हाँ, या ऐसा 5-6 फिल्म वाले को, संगीत में। तो तुम्हारा नाम अभी तुम्हारे से हमारे से भी अच्छा कोई करता होगा ना, तो उसका नाम पहला आया होगा। तो मेरे को एडवाइस दिया ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र ने कि नेक्स्ट ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर में मिल जाएगा। ऐसा तुम ट्राई करो, जितना तुम कर रहे हो, हाँ, उसकी प्रॉपर फोटोग्राफी वीडियो लियो, तुम प्रेजेंटेशन बराबर करो। वो बात हुआ कि भाई तुमको, मेरे को बहुत खुशी होती है कि सामने से चांसलर ने भेजा मेरा नाम पद्मश्री के लिए, और बहुत इसमें इसका फ़ोटो और ये इनने भेजा। हमारे वाइस चांसलर है, उसने बुक की फॉरवर्ड भी उसने ही लिखी। ये फॉरवर्ड डॉक्टर पंडित, वाइस चांसलर। तो वो इसने हाईएस्ट रिकमेंडेशन किया हमको।
अभी तो ये पोजीशन ऐसा है कि भाई सबको तो नहीं मिलता, इतनी बड़ा देश है। जी हाँ, आप देख रहे थे रविंद्र सिंघवी सर को। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कैमरा के सामने आना उनकी हॉबी नहीं है। हमने रिक्वेस्ट किया कि आप समाज रत्न है, समाज के लिए आप काम करते हैं, लोगों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं, 5000 से ज़्यादा लोगों के घरों को आप चला रहे हैं, तो आपको एक बार पब्लिक के सामने लाना चाहिए। इसलिए हम CA न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनका इंटरव्यू करने के लिए आए थे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस बुक को एक बार ख़रीदें और इस इतिहास को इनके पढ़ें कि कैसे 2 इंजीनियर से 5000 से ज़्यादा लोग आज काम कर रहे हैं। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन्हें सर्टिफिकेट दिया है, इन्हें सम्मानित किया है कि एक इनकी कंपनी जो है काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी अच्छा देश के लिए काम कर रहे हैं। आपने वीरेंद्र संघवी जी के बारे में देखा CA न्यूज़ चैनल के माध्यम से। अब उनके पुत्र हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनका नाम और उनकी पहचान उनकी जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है, क्या करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच भाई। सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा और वीरेंद्र संघवी जी को कैसा जानते हैं, क्या करना चाहिए? सो मेरा नाम जयदेव सांघवी है। मैं श्रीमद वीरेंद्र भाई का सुपुत्र हूँ, छोटा लड़का हूँ। मेरा बड़ा भाई है जागेश सांघवी और एक बहन है नैनी सांघवी, नैनी कुलकर्णी अभी। क्या कहेंगे, एक पिता के रूप में एक ऐसे गुरु आपको मिले हैं? दैट इज़ सो ट्रू कि जो भी मैं सीखा हूँ उनसे सीखा हूँ, और हमारे जो भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, वो भी बोलते हैं कि जयदेव तूने जो आगे बढ़ाया है और जो पिताजी से सीखा है और उनके नक्शे कदम पे आगे बढ़ना, एंड दैट इज़ व्हाट आई वुड लव टू डू दैट। अच्छा, आपको गर्व महसूस होता है क्योंकि आपके पिताजी इतने बढ़ चढ़कर काम करते हैं, आज भी काफ़ी उम्र हो गई है फिर भी लोगों के लिए जिंदा दिल हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है, उन्होंने एक इतिहास उन्होंने बनाया, देखा जाए तो समाज के लिए, क्या कहेंगे? वो तो मेरे से ज़्यादा काम करते हैं, तो और उनके एनर्जी लेवल को तो कोई ऑफिस में कोई बीट नहीं कर सकता है। तो इज़ ऑलवेज एनर्जेटिक, नया जानने की इंतज़ार ही रहती है। वो हमारे से ज़्यादा स्टार्टअप और उसमें इंटरेस्ट रहता है। और उन्होंने ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप का बुक लिखा है कि जो कैन बी अब लाइक अ बाइबल फॉर यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, के आगे बढ़ के उनके नक्शे कदम पे चल के उनका भी खुद का नाम कर सके। सो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड, me, my brother and my sister are blessed to have father like वीरेंद्र सांघवी। अच्छा, क्या कहेंगे, 2 इंजीनियर से आज 5000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और 5000 लोगों के घर को चलाना, यानी कि 20 से 25,000 लोग का घर चल रहा है, उनका पेट पल रहा है, कितनी खुशी होती है आप लोगों के? दैट इज़ सो ट्रू के यू नो कि ऐसा नहीं है कि हम खाली कंपनी चला रहे हैं। इतना आपने सही बताया कि 5000 नहीं 25,000 का घर फैमिलीज चल रहा है। सो वी आर प्राउड ऑफ इट एंड वी होप टू कंटिन्यू के आगे ऐसे ही बढ़ते रहे, 5 का 10 सून हो जावे, सो दैट इट इज़ वी आर डूइंग समथिंग फॉर आवर नेशन ऑल्सो। अच्छा, हमने देखा कि आपके पिताजी भी पहले चेंबूर में स्कूल में बच्चों को बुक वितरण कर रहे थे, तो समाज को लेकर ये काफ़ी रुचि रखते हैं, यानी लोगों की मदद करना, भारत देश को आगे बढ़ाना, भारत देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान रखना, गरीब को एक नया रास्ता दिखाना, उनको जीने की तरह रास्ता दिखाना, कितना अच्छा लगता है क्योंकि जब डैडी ये सब करते हैं आप लोग देख। ओह श्योरली, एकदम प्राउड फील होते हैं। सो फर्स्ट एक्चुअली मैं 25 साल पहले भी जा सकता हूँ कि हम लोग जब ही हमारा खुद का ऑफिस जब ही चेंबूर में था, बिफोर वी हम लोग इधर वर्ली में आए, तो वहाँ पे तभी भी पिताजी वहाँ पे डॉक्टर के साथ चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे थे कि उधर आजू बाजू के जो भी सो इट इज़ नॉट कि ये 5 साल में ही चैरिटी कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं कि आजू बाजू के जो लड़के जो भी बीमार रहते थे वो डॉक्टर के पास आते थे और फ्री दवाई और ट्रीटमेंट होती थी तब से। और तब से लेके आज भी अभी भी सैफी हॉस्पिटल में हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। उनका ओपीडी डिपार्टमेंट में पिताजी कंट्रीब्यूट देते हैं, जाके मिल के आते हैं, उनके डायरेक्टर से मिलते हैं, कुछ भी एडिशनल उनको कुछ फैसिलिटी की ज़रूरत रहती है तो वो करते हैं। और पर
उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है मम्मी के नाम पे एक मिनी हॉस्पिटल करना. सो आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट व्हाट वी सर, कैन एक डू. आखिरी सवाल है. पूरे देश को कोरोना ने अपने चपेट में ले लिया था. हर कोई परेशान था, गरीब हो या अमीर, हर कोई अपने घर में बंद था क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते थे कि लॉकडाउन लग चुका था पूरी तरह से. लेकिन फिर भी आपके डैडी ने कोरोना में भी हिम्मत नहीं हारा. रेशन किट हो, लोगों की ज़रूरत के सामान हो, दवाई हो, हर चीज़ टीम बना के, टीम वर्क के जरिए लोगों तक वितरण किया. क्या कहना चाहिए? तो बहुत सारा किया हुआ था. पहले तो आई वुड से कि जब भी कोविड का जब भी माहौल चालू था तभी घर में हमारे वहाँ और भी प्रॉब्लम्स थे. तो फिर भी उन्होंने कभी भी बैकस्टेप नहीं किया. जब भी कोविड का अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब भी आई लॉस्ट माई ब्रदर. बट एट द सेम टाइम स्टिल पिताजी ऑफिस का स्टाफ को मेक श्योर कि वो लोग घर से बरोबर काम कर सके. तो सब लोग को एक वीक पहले ही सब लोग को लैपटॉप इशू कर दिया था कि सब लोग घर से इजीली काम कर सके. एंड मल्टीपल टाइम्स बॉम्बे, गुजरात, जहाँ पे किट बना के खाने का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था. सो दैट और हम लोग में भी जब भी पूरा 2 साल में इतनी बार 2 बार 3 बार लॉकडाउन हो गया, एक भी एम्प्लॉय के पगार कट नहीं किए, 1 रुपया कम नहीं किया. वेदर आदमी घर से काम करे या घर पे बैठे थे तो पूरा सपोर्ट किया. उतना ही नहीं कि लास्ट लॉकडाउन में वी वर नॉट श्योर कि ऑक्सीजन का कमी का सब रिपोर्ट्स बहुत आ रहे थे. तो 15 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेके सब ब्रांच पे भेज दिया कि किसको भी ज़रूरत पड़े तो काम में आवे. सो मल्टीपल थिंग्स हैव बीन डन. सो आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ इट. जाते जाते लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे, क्या विनती करेंगे? विनती में तो बी हेल्पफुल टू अदर्स एंड आई एम श्योर गॉड विल सपोर्ट यू. कि तुम्हारी बात में नरमास हो, तुम अभिमानी नहीं करना. पैसा तो सब कमाते हैं. हाँ, स्वीट टॉक, सॉफ्ट टॉक, किसी का अपमान मत करना. कोई मदद करे तो अच्छा है, नहीं मदद करे और तुमको कोई इंसल्ट करे तो भी सहनशील लेके तुम समझो. तुम गुस्सा करोगे तुमको खुद को ही नुकसान होता है. CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.